हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एलएनबी ओपेनियम का प्रॉब्लम नंबर 5.26 का सॉल्यूशन। सिग्नल सिस्टम में डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म चल रहा है, जिसमें 5.26 प्रॉब्लम ये लगभग एक पेज से ज्यादा में आपका ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है। मतलब अगर प्रॉब्लम का जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने चले तो पढ़ते पढ़ते ही आधा घंटा लग जाएगा, इतना लेंदी क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको बहुत मुश्किल से हमने बोर्ड पे, एक सिंगल बोर्ड पे पूरे प्रॉब्लम को लेके आए हैं। जितना लंबा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम का दिया हुआ रहता है उतना ही ज्यादा आसान होता है। ज्यादा मुश्किल ऐसा नहीं कि बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन दे रखा है प्रॉब्लम का तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज्यादा लेंदी होगा, ऐसा नहीं होता है। जो देखने में बड़ा लेके है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, उसका दिल छोटा होता है। तो क्या दे रखा है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा लेंदी नहीं होगा। हाँ, एक पक्का है कि इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट जानने को मिलेंगे। बहुत सारे नए कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो गेट और ईएस के पेपर में, पीएसयू के पेपर में काम आने वाले हैं। तो जो गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे अच्छा गेट की तैयारी करने वालों के लिए सबसे बेस्ट आइडिया मैं बता दूं कि जो 5.23 से स्टार्ट हुआ है ना क्वेश्चन, उसके बाद वाले जितने भी प्रॉब्लम आएंगे उनके सॉल्यूशन के वीडियो आप देख लीजिए, गेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर में आप कर सकते हैं। जितने भी एडवांस टाइप के प्रॉब्लम है उन सबके सॉल्यूशन आप देख लीजिए, एकदम चेयर पे रिलैक्स होके बैठ के गेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर गेट के पेपर का टेस्ट देते रहिएगा। अभी आगे मैं गेट के पेपर का सॉल्यूशन भी लाने जा रहा हूं। जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं उस पेपर का सॉल्यूशन भी लाने जा रहा हूं, जिसमें सिग्नल सिस्टम, मैथमेटिक्स, इन सब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए हैं ईयर वाइज 2022, 2021, 2020 ऐसे करके ईयर वाइज हम सॉल्यूशन डालने जा रहे हैं। और उस सॉल्यूशन में हर प्रॉब्लम को करने के एक से ज्यादा तरीके, पहले तो नॉर्मल तरीके से उसको कैसे सोल्व करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक्स से उस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, ये सारी जानकारी उस वीडियोज में रहेगी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, बहुत कुछ आगे आने वाला है। तो लेट x1 बी ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हुज फूरियर ट्रांसफॉर्म x1 e टू द पावर j ओमेगा इज डिपिक्टेड इन फिगर ए। फिगर ए में दिया हुआ है x1 e टू द पावर j ओमेगा प्लॉट किया हुआ है, उसका रियल पार्ट प्लॉट किया है और इमेजिनरी पार्ट अलग प्लॉट किया है। रियल पार्ट अलग प्लॉट किया है, इमेजिनरी पार्ट अलग प्लॉट किया है। फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम दो तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, या तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग प्लॉट कर ले, या उसका मैग्नीट्यूड निकालकर, फेज निकालकर पोलर फॉर्म में प्लॉट करें। तो x1 e टू द पावर j ओमेगा दे रखा है, -π/3 से π/6 तक इंक्रीजिंग स्लोप है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीजिंग स्लोप है π/6 से π/3 के बीच। नेचुरल सी बात है, 2π से पीरियोडिक भी होगा। -π/3 से π/3 के बीच ए भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, इधर कांस्टेंट है, इधर डिक्रीजिंग स्लोप है, फिर -π। ये वैल्यू कितनी है भाई? ये वैल्यू 1 है भाई, देख लीजिएगा। ये जितने भी ऊपर जो हमने वैल्यू नहीं असाइन किए ना, 1 और -1 है, ठीक है। अब ए पार्ट में बोला है कंसीडर द सिग्नल x2n व्हिच फूरियर ट्रांसफॉर्म x2 e टू द पावर j ओमेगा गिवन इन फिगर बी। बी फिगर में a x2 e टू द पावर j ओमेगा दे दिया हुआ है। अब नोट डाउन कर लीजिए, एक्सप्रेस x2n इन टर्म ऑफ x1n। x2n को x1n के टर्म में एक्सप्रेस करना है। प्रॉब्लम में थोड़ा हिंट भी दे रखा था, इसलिए डिस्क्रिप्शन लेंदी था कि दे रखा है कि पहले x2 e टू द पावर j ओमेगा को x1 e टू द पावर j ओमेगा के टर्म में लेके आइए, फिर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करके x2n का रिलेशन x1n के साथ लेके आइएगा। तो देखिए कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु और मैं हूं आपका अपना राजीव पटेल। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि x2 e टू द पावर j ओमेगा और x1 e टू द पावर j ओमेगा का रिलेशन कैसे लेके आएंगे। इमेजिनरी पार्ट तो डिफरेंट है, ये रियल पार्ट से मैच कर रहा है ना। -π/3 से π/3 के बीच कर दे तो यहां से यहां तक पूरा सिग्नल देखें तो ए आपका है रियल पार्ट ऑफ
x1 e टू दी पावर जे ओमेगा है। क्या है? रियल पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर जे ओमेगा है, यहां से यहां तक -π/3 से -π/3, जबकि हमारी जवाबदेही -π से पाई के बीच है। इसके बाद तो फिर 2π से पीरियोडिक होगा, हमको सिर्फ -π से पाई की चिंता करनी है। तो ये तो आ गया, ये पार्ट तो आ गया कि रियल पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर जे ओमेगा है। अब ए वाला पार्ट को भी x1 e टू दी पावर जे ओमेगा का टर्म में लिख सकते हैं। ए मान लिया 0 पे वैल्यू है, तो ये 0 वाली वैल्यू कहां पे आएगी? मिडिल वाला टर्म लीजिएगा तो -2π/3 पे वैल्यू आएगी। ए वाली वैल्यू भी 2π/3 आएगी। देखिए नहीं, इसका रेंज कितना है? 2π/3 का है ना, तो ये भी 2π/3 इधर शिफ्ट करेगा, तो 0 भी 2π/3 इधर शिफ्ट करेगा। π/3 से -π/3 जा रहा है, मतलब 2π/3 शिफ्ट कर रहा है, तो 0 भी 2π/3 से इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। मतलब इसका 2π/3 से लेफ्ट साइड शिफ्टिंग है। तो ए पार्ट आपका क्या है? रियल पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर जे ओमेगा प्लस 2π/3। वैसे ही 2π/3 से राइट शिफ्ट कर रहा है, ओरिजिन से इधर शिफ्ट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर जे ओमेगा माइनस π/2π/3। मतलब x2 e टू दी पावर जे ओमेगा इक्वल टू हो गया, क्या हो गया? x2 e टू दी पावर जे ओमेगा इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर जे ओमेगा प्लस 2π/3। कितने ब्रैकेट आएंगे भाई? प्लस रियल पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर जे ओमेगा प्लस ए वाला पार्ट रियल पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर जे ओमेगा माइनस 2π/3। ये आ गया भाई। x2 e टू दी पावर जे ओमेगा को हमने x1 e टू दी पावर जे ओमेगा के टर्म में लिख दिया। अब इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो x1n और x2n के बीच रिलेशन आ जाएगा। कैसे करेंगे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म? हाँ, एक एक को लेके चलते हैं ना। इस वाले का देखते हैं, इसका रियल पार्ट का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। ऐसा करते हैं ना, इसको लिखते हैं g1 e टू दी पावर जे ओमेगा मान के चल देते हैं। ठीक है, एक को समझेंगे तो बाकी सारा समझ में आएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक पार्ट को समझिएगा तो सारे पार्ट समझ में आएंगे, और एक साथ सारा समझने का प्रयास करिएगा तो सबके सब हाथ से चले जाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब भी आप बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो किसी एक चीज को एक बार में पढ़ा करिए और एक चीज का कंसेप्ट गहराई से लेने का प्रयास करिए। अगर g1 e टू दी पावर जे ओमेगा हम x1 e टू दी पावर जे ओमेगा प्लस 2π/3 कर दे, तो यहां से अगर इन्वर्स करेंगे तो g1n इक्वल टू e टू दी पावर माइनस j 2π/3n x1n आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो रियल पार्ट ऑफ किसका निकलना है? रियल पार्ट ऑफ g1 e टू दी पावर जे ओमेगा का निकलना है ना। तो रियल पार्ट ऑफ g1 e टू दी पावर जे ओमेगा क्या हो जाएगा? g1 e टू दी पावर जे ओमेगा प्लस g1 स्टार e टू दी पावर जे ओमेगा होता है ना भाई। रियल पार्ट ऑफ z का क्या फॉर्मूला होता है? z प्लस z बार बाई 2 है ना, z प्लस z स्टार बाई 2, g1 e टू दी पावर जे ओमेगा प्लस g1 स्टार e टू दी पावर जे ओमेगा डिवाइड बाई 2। तो इसका एफ इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ g1 e टू दी पावर जे ओमेगा, g1 e टू दी पावर जे ओमेगा का मतलब ये पूरा है ना, x1 e टू दी पावर जे ओमेगा प्लस 2π/3। इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो इसका होगा
G1 e टू द पावर j ओमेगा का तो G1n हो गया, प्लस G1 स्टार का क्या हो जाएगा, G1 स्टार माइनस n/2। G1 स्टार n का होता है G1 स्टार e टू द पावर माइनस j ओमेगा, प्लस j ओमेगा है तो n के जगह पर माइनस n लगा दिया हमने। अब इसकी वैल्यू हम लिखते हैं भाई, इधर ला के लिख रहा हूं, क्या होगा, G1n की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर माइनस j, G1n यहां आया है ना भाई, G1n e टू दी पावर माइनस j 2π/3 n x1n हो गया, प्लस G1 स्टार माइनस n। अरे बाबा, G1 स्टार माइनस n के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, G1 माइनस n। यहां से G1 माइनस n निकालेंगे तो क्या होगा, पर लिख रहा हूं मैं, यहां से G1 माइनस n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर j 2π/3n x1 माइनस n, और इसका स्टार करेंगे, कंजुगेट करेंगे तो प्लस j माइनस j हो जाएगा, प्लस e टू दी पावर माइनस j 2π/3n x1 स्टार माइनस n, दोनों पे कंजुगेट होगा, इसका कंजुगेट हो गया j का, माइनस j हो गया, और x1 का कंजुगेट x1 स्टार हो गया। एक कॉमन ले सकते हैं, e टू दी पावर माइनस j 2π/3 कॉमन ले लें, x1n प्लस x1 स्टार n। अब ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यहां यूज कर सकते हैं, और जैसे इसका आया e टू दी पावर माइनस j 2π/3 x1n प्लस x1 स्टार n, और डिवाइड बाई 2 भी है भाई ना, डिवाइड बाई 2 भी तो है, वैसे रियल पार्ट e टू द पावर j ओमेगा का क्या हो जाएगा, जैसे G1n रियल पार्ट ऑफ g e टू द पावर j ओमेगा का हो गया G1n प्लस G1 स्टार माइनस n डिवाइड बाई 2 x1 स्टार माइनस n है। ऐसे रियल पार्ट ऑफ x1 e टू द पावर j ओमेगा का ये वाला टर्म हो जाएगा, और इधर का करेंगे तो माइनस की जगह पर प्लस आएगा। मैं सबको एक साथ लिख दे रहा हूं, अब आप समझदार हैं, आप कर सकते हैं। यहां से मैं लिखूं तो x2n की वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी, ए वाला इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया e टू दी पावर माइनस j 2π/3n x1n प्लस x1 स्टार n माइनस n डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर j ओमेगा का इनवर्स फोरियर करेंगे तो क्या होगा, x1n प्लस x1 स्टार माइनस n डिवाइड बाई 2, ठीक है। और a प्लस 2π/3 था तो यहां माइनस j 2π/3n आ गया, माइनस है तो यहां प्लस आएगा e टू दी पावर j 2π/3n इंटू x1n प्लस x1 स्टार माइनस n डिवाइड बाई 2। x1n प्लस x1 स्टार माइनस n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, कॉमन ले लेते हैं। इसको रियल पार्ट ऑफ xn नहीं लिख सकते हैं ना, x1 स्टार माइनस n है, x1 स्टार n सिर्फ रहता तो रियल पार्ट ऑफ x1n भी लिखा जा सकता था, तो लालच में मत आइएगा। e टू दी पावर माइनस j 2π/3n प्लस 1 ही है ना जी, पूरा तो कॉमन ले लिया हमने, बचाया केस को, e टू दी पावर j 2π/3n। अब e टू दी पावर माइनस j थीटा प्लस e टू दी पावर j थीटा 2 cos थीटा होता है, तो इसका भी काम तमाम कर सकते हैं। x1n प्लस x1 स्टार माइनस n डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 2 cos 2π/3n, ये आ गया। तो ये आ गया x2n का रिलेशन x1n के टर्म में, x2n का रिलेशन x1n के टर्म में। अगर x1n रियल होगा, रियल सिग्नल होगा तो स्टार करेंगे तो सेम हो जाएगा,
x1 स्टार x1 x के n के बराबर होगा, तो इसको इवन पार्ट ऑफ xn लिखा जा सकता है। अगर x1n रियल कहीं लिखा नहीं है, होता तो रियल ही है, कोई ऐसा नहीं, कोई सिग्नल तो नॉर्मली रियल ही गिवन होता है, तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही बी पार्ट में बोला है रिपीट पार्ट ए, जैसे पार्ट ए में किया है x2 e टू दी पावर j ओमेगा का रिलेशन x1 e टू दी पावर j ओमेगा के साथ लेके आए, उसको यूज करके x2n का रिलेशन x1n के साथ लाए। वैसे ही पार्ट ए के जैसा ही x3n का रिलेशन है ना x1n के साथ लेके आना। देखिए इसको मिटा देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, उठाइए कलम, करिए नोट डाउन। छापो 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 छापो। ऐसे इस तरीके से क्या, ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको कहीं ना मिलेगा। और जिस तरीके से हम समझाते हैं, करवाते हैं, कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि लेंदी प्रॉब्लम है, ये इधर भी बन रखा है, इधर भी बन रखा है, तो थोड़ी खिचड़ी बन जाती होगी। थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। अब उतना हम क्लियर बोर्ड नहीं रख सकते हैं, सारी चीजों को लिखना है, और सारी चीजें सामने रहती है तो हमें भी एक्सप्लेन करने में आसानी होती है, आपको भी आसानी ही होती है। कौन सा है x3 टू दी पावर j ओमेगा, बट ये देखिए x3 टू दी पावर j ओमेगा है ना, और ये भी है ना है, और a किससे मैच कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर j ओमेगा से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर j ओमेगा से मैच कर रहा है ना। लेकिन ये तो ओरिजिन पे है, पाई की शिफ्टिंग है, पाई की राइट शिफ्टिंग है, मतलब a है इमेजिनरी पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर j ओमेगा माइनस पाई है, और a वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर j ओमेगा प्लस पाई। अरे बाबा x आ गया भाई, अभी के जैसा ही हो गया ना, अब तो कर सकते हैं आप सॉल्व। क्या हो गया, देखिए सेम टाइप के दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि ये क्वेश्चन राजीव पटेल करेगा और दूसरा क्वेश्चन जो वीडियो देख रहा है वो करेगा, तो बी पार्ट तो खुद से करिए भाई। इमेजिनरी पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर j ओमेगा माइनस पाई ओमेगा प्लस पाई प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर j ओमेगा माइनस पाई। अभी के जैसा करिए ना भाई, g1 e टू दी पावर j ओमेगा को क्या लिख लीजिए, x1 e टू दी पावर j ओमेगा प्लस पाई ले लीजिए। यहां से g1n निकालेंगे तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, g1n शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी डोमेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, e टू दी पावर माइनस j पाई n x1n, और इसका इमेजिनरी पार्ट, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ g1 e टू दी पावर j ओमेगा निकालेंगे तो क्या होगा, g1 e टू दी पावर j ओमेगा माइनस g1 e टू दी पावर j ओमेगा का स्टार डिवाइड बाई 2j। इमेजिनरी पार्ट तो ऐसे ही आता है ना, g1 e टू दी पावर j ओमेगा z माइनस z बार है ना, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं है ना। रियल पार्ट ऑफ z का फॉर्मूला होता है z प्लस z बार z कंजुगेट डिवाइड बाई 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का फॉर्मूला होता है z माइनस z कंजुगेट डिवाइड बाई 2j से डिवाइड भी कर दिया हमने। तो इसका इफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ g1 e टू दी पावर j ओमेगा का क्या आएगा, इसका तो क्या है g1n माइनस इसका g1 माइनस n डिवाइड बाई g1 स्टार माइनस n डिवाइड बाई 2j। ठीक है, तो लगा दीजिए g1n का मतलब a वाली वैल्यू, g1 माइनस n a वाली वैल्यू,
यहां से g1 माइनस एन निकालेंगे तो e टू दी पावर j पाई एन x1 माइनस एन, और g1 स्टार माइनस एन निकालेंगे तो कंजुगेट करेंगे तो प्लस j माइनस j हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस j पाई एन x1 स्टार माइनस एन। दोनों पे कंजुगेट आएगा, इसका भी कंजुगेट किया और x1 का भी कंजुगेट किया। तो बताइए x3n क्या होगा? बताइए, क्या ये तो खुद से करना था भाई, बस मिला लीजिए, आपका क्या है हमारा क्या है, मैच करिएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ g1 e टू दी पावर j ओमेगा, g1n इधर है g1n, e टू दी पावर माइनस j पाई वाई, पाई है ना भाई, पाई बाई क्या कर रहे हैं, e टू दी पावर माइनस j पाई एन x1n है ना, माइनस g1 स्टार e टू दी पावर j ओमेगा, g1 स्टार n क्या निकला, g1 स्टार माइनस एन ना, इसका एक इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तो g1 स्टार माइनस एन होगा ना, ये आया ना, e टू दी पावर माइनस j पाई एन x1 स्टार ऑफ माइनस एन, ठीक है, डिवाइड बाई 2j। ऐसे इसका निकालेंगे तो ये माइनस j पाई एन है ना, इसका प्लस j पाई एन हो जाएगा, j पाई एन x1n मल्टीप्लाई में बा माइनस e टू दी पावर j पाई एन x1 स्टार माइनस एन, कॉमन ले लेंगे, e टू दी पावर माइनस j पाई एन कॉमन ले लीजिए, x1n माइनस x1 स्टार ऑफ माइनस एन डिवाइड बाई 2j, e टू दी पावर j पाई एन कॉमन ले लें तो x1n माइनस x1 स्टार ऑफ माइनस एन डिवाइड बाई 2j। ये जो दो दो सिग्नल हम लिख रहे हैं क्या, आ जाएगा ना, जीरो वाला ये फिर 2 पाई पे जाएगा ना, ये तो ठीक है ना, ये पाई की शिफ्टिंग कर दिया है ना जी, तो जीरो वाले पाई पे माइनस पाई पे, 2 पाई वाला पाई पे आ जाएगा ना, तो दोनों लिखना उचित है क्या, ये माइनस पाई वाली वैल्यू प्लस पाई पे तो दोबारा आएगी ही, ये तो 2 पाई से पीरियोडिक ही होगा, सॉरी, ये देखिए ना, ये माइनस पाई वाली जो वैल्यू है ना जी, ये अगली वैल्यू रिपीट होके फिर पाई पे तो आएगी ही, तो कोई भी डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई टाइम पीरियड से तो पीरियोडिक ही होता है, इसको दोनों को लेके चलना है क्या इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में 1 टाइम पीरियड इंटरवल में ही लेके चलते हैं ना, या तो इसको लेके चलेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको लेके चलेंगे तो इसको छोड़ देंगे, आगे समझ में, क्योंकि कोई भी इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने ये प्लॉट किया, ए 2 पाई से पीरियोडिक ही होगा, ये होगा, ये 2 पाई के बाद दोबारा तो रिपीट करेगा ही करेगा, तो एक टाइम पीरियड का ही तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको करना है, तो गड़बड़ हो रहा था ना, दोनों पार्ट हमको लेके नहीं चलना है, कोई एक पार्ट से ही हमारा काम होना है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक पार्ट, कोई भी प्लस का या माइनस का एक ही बात है जी, कोई एक पार्ट ही लेके चलना है, ठीक है, ये दोनों पार्ट नहीं, ये वापस क्या है
पीरियोडिक है, 2 पाई टाइम पीरियड से ये तो रिपीट करेगा। जैसे ए है, ये सेम सिग्नल 2 पाई से रिपीट करेगा ही करेगा, तो हमने माइनस पाई से पाई के बीच लिया है। इसको भी या तो माइनस पाई से पाई के बीच ले लीजिए या इसके पहले से यहां तक ले लीजिए, तो ये वाला सिग्नल आ गया। तो वन विद इन द रेंज ऑफ 1 टाइम पीरियड ही आपको लेके उसका इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? बस आ गया, इतना ही आ गया। इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ये हो गया cos पाई एन माइनस जे साइन पाई एन। समझ गए नहीं समझ गए? ये 2 पाई टाइम पीरियड से ऑलरेडी पीरियोडिक है, माइनस पाई वाली वैल्यू पाई पे तो रिपीट करेगी ही करेगी। तो इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई टाइम इंटरवल में ही लेंगे ना, तो यहां से यहां लेंगे तो आधा आधा दोनों का आएगा। बेटर है कि अगर यहां से कंसीडर करें तो यहां से यहां तक सिर्फ एक ब्लॉक ही आ रहा है, तो एक ब्लॉक को ही x3 टू द पावर j ओमेगा में लेना है, दोनों को नहीं लेना है। ऐसे तो फिर 2 पाई के बाद फिर दोबारा आएगा, फिर 2 पाई के बाद आएगा, सारे थोड़े लेके चलेंगे, एक टाइम पीरियड का ही लेके चलना। माइनस x1 स्टार माइनस n डिवाइड बाई 2j साइन पाई एन 0 होता है, कॉस पाई एन माइनस 1 टू द पावर n होता है। माइनस n ए हो गया ना, या माइनस n नहीं होता तो इमेजिनरी पार्ट लिख सकते थे, क्योंकि है ना x1 स्टार ऑफ माइनस n है तो नहीं लिख सकते। x3n और x1n के बीच ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो x3n और x1n के बीच रिलेशन आ गया। अब सी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट भी हमारा हो गया, अब जल्दी से सी पार्ट पे आते हैं। तो एक है ना बारीक चीजों को भी ध्यान रखने है ना, ऐसा नहीं कि दो दो पार्ट लिख दें ना, फिर कट पिट के 0 आ जाएगा। सी पार्ट देखते हैं, बहुत अच्छा दे रखा है। ये जो अल्फा है, एक अल्फा को ग्रेविटी बोलते हैं, माइनस सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे फिजिक्स में, वही है। नीचे लिख रखा था कुछ, क्या लिख रखा था? द क्वांटिटी विच इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिग्नल x1n इज यूजुअली टू रिफर्ड टू एज द डिले टाइम ऑफ x1n। इसको क्या बोलते हैं? डिले टाइम ऑफ x1n। अल्फा को क्या बोलते हैं? डिले टाइम ऑफ x1n। n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी n x1n, समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x1n। ये जो ना रेशियो है, इसको क्या बोलते हैं? डिले टाइम ऑफ सिग्नल, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास में भी तो यही फॉर्मूला होता था, x एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ एक्स। तो nx1n को कैसे करेंगे? ए वाला समेशन कैसे आएगा बताइए? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ nx1n का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी nx1n e टू दी पावर माइनस j ओमेगा n, ये होगा। अब समेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी nx1n भी चाहिए, इसको हटाना है तो ओमेगा के जगह पर 0 पुट कर दे। और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है? j d e टू दी पावर x1 e टू दी पावर j ओमेगा डिवाइड बाई डी ओमेगा। अब इसमें 0 पुट कर दें, डिफरेंशियल ऑफ x1 e टू दी पावर j ओमेगा डी ओमेगा में ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी nx1n। e टू दी पावर 0 1 होता है, तो हमें x1 e टू दी पावर j ओमेगा को डिफरेंशिएट करना होगा, और डिफरेंशिएट करके ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करना होगा। ओमेगा इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करनी होगी कितनी है। तो यहां देखें तो ये जो है सारे का डिफरेंशिएशन क्यों करें, 0 के आसपास का कर देते हैं। इस वाले सिग्नल को देखिए 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू 0 पे 0 ही होगी। तो इसको छोड़ देते हैं रियल पार्ट को, मतलब x1 e टू दी पावर j ओमेगा क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ x1 e टू दी पावर j ओमेगा
प्लस जे इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ x1 e टू द पावर j ओमेगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx1 e टू द पावर j ओमेगा अपॉन डी ओमेगा निकालें तो इधर का भी डिफरेंशिएशन होगा, इधर का भी डिफरेंशिएशन होगा। रियल पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x1 e टू द पावर j ओमेगा प्लस j इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x1 e टू द पावर j ओमेगा। और डिफरेंशिएशन भी बाहर ही रहने देते हैं, मतलब रियल पार्ट का डिफरेंशिएशन प्लस इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंशिएशन। रियल पार्ट तो अलग दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो रियल पार्ट का डिफरेंशिएशन में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 का डिफरेंशियल 0 होगा, इधर का डिफरेंशियल नहीं दिख रहा है, इधर का डिफरेंशियल में पुट करना ही नहीं है, इसमें ओमेगा इक्वल टू हमें 0 पुट करना है। तो इधर का डिफरेंशियल का मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है। अब ए वाली वैल्यू का डिफरेंशियल क्या होगा बताइए, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन माइनस ओमेगा आएगा। क्या आएगा इक्वेशन, माइनस ओमेगा। देखिए स्लोप बराबर है ना भाई, ना 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 माइनस ओमेगा नहीं आएगा, वाई अपॉन एक्स होगा ना, वाई 1 है और एक्स पाई बाई 6 है, तो 1 अपॉन पाई बाई 6 मतलब हो गया -6 अपॉन पाई ओमेगा। क्या आएगा, -6 अपॉन पाई ओमेगा। देखिए ओमेगा इक्वल टू 0 पे तो 0 है, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 6 पुट करेंगे तो माइनस बनाएगा, ओमेगा इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो प्लस बनाएगा। तो इसकी वैल्यू -6 अपॉन पाई ओमेगा है। स्लोप निकाल दिया हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इतनी का ही ले लिया, y अपॉन x मतलब 1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस प्लस पाई बाई 6, 1 बाई पाई बाई 6, 6 बाई पाई आ गया स्लोप, और डिक्रीजिंग स्लोप है तो माइनस लगा दिया। तो -6 बाई पाई ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो -6 बाई पाई आएगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो इसका 0 पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो आएगा, वो क्या आएगा, -6 बाई पाई तो प्लस जे इंटू -6 बाई पाई। कैसा आया समझ गए ना, इसका इक्वेशन हमने निकाला, ये वाले डिक्रीजिंग वाले का, 0 के पास वाले का -6 बाई पाई ओमेगा आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो -6 बाई पाई कांस्टेंट है, तो -6 बाई पाई आ गया। जे से मल्टीप्लाई कर दें, जे डी अपॉन डी ओमेगा x1 e टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे स्क्वायर -6 अपॉन पाई। जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन पाई, मतलब उसकी वैल्यू क्या आ गई, समेशन ऑफ n इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी n(xn) की वैल्यू आ गई 6 अपॉन पाई आ गई। अब डिनोमिनेटर वाला भी फाइंड करना पड़ेगा भाई, है तो दिशा, लेकिन फाइंड तो करना ही पड़ेगा भाई। ऐसे ही डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशियल तो नहीं करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर वाले को फाइंड करिए। तो नोट नहीं किए हैं वो अपना स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर के लिए क्या होगा, x1 e टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी x1 n e टू दी पावर -j ओमेगा n। यहां से x1 e टू दी पावर j ओमेगा में ओमेगा इक्वल टू अगर 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी x1 n हो जाएगा। इसी की वैल्यू निकालनी है, तो रियल पार्ट में पुट करें ना, और इमेजिनरी पार्ट में, रियल पार्ट में 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस j इंटू इमेजिनरी पार्ट में 0 पे 1 है ना, और इमेजिनरी पार्ट में 0 पे 0 है, तो j इंटू 0, तो ये वैल्यू 1 आ गई।
तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू। अल्फा इक्वल टू दे रखा है समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एन एक्स एन 1n डिवाइड बाई समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स 1n। इसकी वैल्यू 6 अपॉन पाई आई है, इसकी वैल्यू 1 आई है, ये वैल्यू 6 बाई पाई 6 अपॉन पाई आ गया। ठीक है, सी पार्ट भी हो गया। 35 मिनट हो गए भाई। चलिए डी पार्ट भी कर ही लेते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा ना, डी पार्ट भी हो जाएगा। अल्फा तो निकाल लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीख लिया आपने ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीख लिया, या डिले टाइम ऑफ x1n निकालना। बहुत सारे पेपर में ऐसे आ जाते हैं भाई, गेट वाले में फाइंड डिले टाइम ऑफ x1n, कंट्रोल पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले लगाते हैं भाई, है ना। ये ऐसे भी निकाला जा सकता है, लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कभी, है ना, कि डिले टाइम ऐसे भी। ओपिनियन एक प्रॉब्लम करके आपको पता चल गया कि डिले टाइम इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, कितने काम का है ना? एक नंबर पक्के हो गए। ये तो सिंक है ना जी, सिंक का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जैसे क्या दे रखा है, x4n इक्वल टू x1n कन्वोल्यूशन ऑफ hn। तो x4 e टू दी पावर j ओमेगा कन्वोल्यूशन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में बन जाता है x1 e टू दी पावर j ओमेगा मल्टीप्लाई h e टू दी पावर j ओमेगा। ठीक है, तो x1 e टू दी पावर j ओमेगा तो दिया हुआ ही है, रियल पार्ट दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, मतलब पूरा ही दे रखा है, इतना सारा कचरा मत फैलाओ, ये सब मिटा दीजिए, जो भी है ये सब है, ये सब की तो अब जरूरत ही नहीं, अब तो सिर्फ x1 की जरूरत है, सब तो मिटा ही दे, कोई नहीं। चलिए, और h e टू दी पावर j ओमेगा इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, माइनस, है ना, क्या होता है, साइन w n डिवाइड बाई पाई n का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस w टू w, है ना, माइनस w टू w नॉट लिख लेता हूं, ठीक है, w और ओमेगा में कंफ्यूज हो जाए, ओमेगा 1, ये होता है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, साइन पाई n बाई 6 डिवाइड बाई पाई n, माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 1, ये हो गया h e टू दी पावर j ओमेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा रियल पार्ट वाले से और इमेजिनरी पार्ट वाले से। स्केच x4n, x4n को प्लॉट करना है, अच्छा x4 e टू दी पावर j ओमेगा को नहीं प्लॉट करना है, चलिए कोई नहीं, x4n इक्वल टू, है ना, तो x4 e टू दी पावर j ओमेगा को देखें, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, बाकी सब तो 0 ही हो जाएगा, मतलब रियल पार्ट ऑफ x4 e टू दी पावर j ओमेगा तो क्या होगा, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 तक 1 हो जाएगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ x4 e टू दी पावर j ओमेगा क्या हो जाएगा, कितने सारे, सब कुछ इसी प्रॉब्लम में दे दिया है भाई, x4 है ना, ये माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 वाला खाली लिखेंगे ना, ऐसा है ना, -1 और +1, अदरवाइज 0 है ना, इसके बाद तो 0 ही है ना, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 और 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग समथिंग, जो भी है वो आ गया। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो x4 e टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच, रियल पार्ट तो 1 हो गया, प्लस इमेजिनरी j इंटू इमेजिनरी पार्ट इसका इक्वेशन तो निकाले थे, मिटा के दिए भी, माइनस 6 बाई पाई ओमेगा है ना, तो माइनस j
6 अपॉन पाई ओमेगा, कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 तक। ये लिख दिया x4 e टू द पावर जे ओमेगा हमने लिख दिया। रियल पार्ट ऑफ x4 e टू द पावर जे ओमेगा 1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x4 e टू द पावर जे ओमेगा माइनस 6 बाई पाई ओमेगा, माइनस 6 बाई पाई ओमेगा, जे लगा दिया, जे इंटू इमेजिनरी पार्ट, जीरो अदरवाइज है, जीरो अदरवाइज। अब x4n यहां से निकाल लीजिए, x4n इक्वल टू क्या होता है अभी, 1/2 पाई इंटीग्रेशन विद इन 2 पाई टाइम इंटरवल x4 e टू द पावर जे ओमेगा e टू द पावर जे ओमेगा एंड डी ओमेगा, निकाल लीजिए, इसके लिए इंटीग्रेट कर लीजिए। छोड़ दीजिए सर, परेशान कर दिए, एक भी शायरी भी ना सुनाए और इतना लेंदी प्रॉब्लम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आज शायरी किसी ने भेजा ही नहीं भाई, हमने स्टूडेंट लोग को बोल रखा है कि जो अच्छी कोई शायरी लिखता हो वो भेजे हमें और उनकी शायरी बोलूंगा। आप लोग भी चाहते हैं कि आपने कोई अच्छी शायरी लिखी है, कोई अच्छे कोट्स लिखे हैं मोटिवेशनल, तो आप भी कमेंट में भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसे भी भेजिए तो आपके कोट्स भी बोले जाएंगे, मोटिवेशनल कुछ हो तो। इंटीग्रेट करिए माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच, 1/2 पाई माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6, 1 माइनस जे 6 अपॉन पाई ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा। बाई पार्ट्स लगा के इंटीग्रेशन होगा, लगाइए बाई पार्ट्स। 1/2 पाई, जब मैं बाई पार्ट्स लगाता हूं तो एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं और उस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाता हूं, फॉर्मूला भी कुछ अलविला सा लगाता हूं। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जे ओमेगा एन डिवाइड बाई जे एन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 माइनस जे 6 अपॉन पाई, सेकेंड का अगेन इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जे ओमेगा एन डिवाइड बाई जे स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर अगला बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस करके तो 0 ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। कहां लिखूं मैं फॉर्मूला, फॉर्मूला भी लिख दूं, क्या लगाया हमने, जो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस यू का डिफरेंशिएशन वी का अगेन इंटीग्रेशन प्लस यू का अगेन डिफरेंशिएशन वी का अगेन इंटीग्रेशन, ये डैश है 1 2 3 1 2 3 मतलब 1 2 3 मतलब इंटीग्रेट करने जा रहा है और डैश का मतलब डिफरेंशिएट करते जा रहा है, यू का अगेन इंटीग्रेशन वी का, यू का अगेन डिफरेंशिएशन वी का अगेन इंटीग्रेशन, ऐसे चलता जाएगा। ऊपर मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, हालांकि अब तो पिक्चर वगैरह मिटा ही सकता हूं, कोई ऐसा समस्या तो है नहीं। समझ रहे होंगे आप लोग क्यों नहीं मिटा रहे हैं, थंबनेल भी तो लेना है लास्ट में। बाबा ओमेगा तो यहां भी पुट होगा भाई, कैसे करें हम पुट, 1 बाई जे एन हम पहले बाहर कर देते हैं ना, जे एन पहले ओमेगा की जगह पर पाई बाई 6 पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा 1 माइनस जे 6 बाई पाई इंटू पाई बाई 6 ई टू दी पावर जे पाई बाई 6 एन, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस पाई बाई 6 पुट करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे 6 बाई पाई इंटू पाई बाई 6 1 ही हो जाएगा, ये तो माइनस जे पाई बाई 6 एन, ये हो गया इसका काम तमाम। माइनस माइनस प्लस, नीचे जे का स्क्वायर है, एक जे तो काट देते हैं, प्लस हो गया 6 बाई जे पाई एन स्क्वायर, पूरा कांस्टेंट ही है,
ई टू डी पावर जे पाई बाई 6n माइनस ई टू डी पावर माइनस जे पाई बाई 6n, ये हो गया। ठीक है, क्या बनेगा देखते हैं। कुछ तो आजा, कुछ तो आजा, आजा रे, आजा रे मेरे दिल पर आजा, आजा रे, आजा रे अंसर आजा, आजा रे। प्रॉब्लम बनाते समय दिल भर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर होता है भाई, है ना। किसी भी तरीके से आंसर आ जा भाई, है ना। जे पाई और पाई कट जाएगा, 6 कट जाएगा। आजा रे एक्स फॉरेन आजा, आजा रे, सही सलामत आ जाए बहुत बड़ी बात है भाई। ये साइन का फॉर्मूला है ना, इंटू 2j साइन पाई बाई 6n। ठीक है, इसका 1/jn तो बाहर था भाई, सबसे बाहर था। ठीक है, एक ब्रैकेट इधर छूट गया था। अब इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दे तो ठीक रहेगा ना। 1/2 पाई बाहर, ये सबसे 1/jn 1 के साथ, ए भी 1 के साथ, क्या बचेगा ई टू डी पावर जे पाई बाई 6n माइनस ई टू दी पावर माइनस जे पाई बाई 6n। दोनों माइनस में है ना, ए भी जे के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, ए भी माइनस, माइनस 1/jn, जे भी कॉमन ले ले, ई टू दी पावर जे पाई बाई 6n प्लस ई टू दी पावर माइनस जे पाई बाई 6n। 2j जे कट जाएगा ना, 2 कहाँ कटेगा, प्लस 12 बाई पाई एन स्क्वायर साइन पाई बाई 6n। ये आ गया 1/2 पाई, 1/2 पाई सबसे बाहर है भाई, 1/jn इंटू 2j साइन पाई बाई 6n। जे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n इंटू 2 कॉस पाई बाई 6n प्लस 12 बाई पाई एन स्क्वायर साइन पाई बाई 6n। ऊपर 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 आता हो, जे से जे तो कट जाएगा भाई। आजा रे तुम पर आजा, क्या है 1/2 पाई 2/n साइन पाई बाई 6n माइनस 2/n कॉस पाई बाई 6n, दोनों सेम ही है, प्लस 12 बाई पाई एन स्क्वायर साइन पाई बाई 6n। किसको कॉमन लो, इधर साइन पाई बाई 6 को कॉमन लो या 2/n को कॉमन लो। बड़ा बेदर्द जमाना है भाई, किसको कॉमन ले भाई, है ना। चलिए जो बगल में है उसको कॉमन ले लेता है। 1/2 पाई 2/n साइन पाई बाई 6n और कॉस पाई बाई 6n पाई एन स्क्वायर साइन पाई बाई 6n। समस्या खत्म नहीं हुई है, अभी इसको स्केच भी करना है। क्या बोला है, स्केच एक्सपोरेंट, स्केच भी करना है। स्केच करने में सबसे ज्यादा टेंशन तो जीरो वाली वैल्यू देगा ना, जीरो पे क्या वैल्यू आएगी, ये तो सबसे ज्यादा समस्या देगा ना। क्या कॉमन लेते हैं, ये साइन पाई बाई 6n कॉमन ले लेते क्या, ठीक रहता है। जीरो पे तो अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है ना भाई सारे, x4n आया ना, तो x4n की जीरो पे क्या वैल्यू होगी, है बड़ा समस्या है ना। तो ऐसा करते हैं, x4 जीरो मैं इंटीग्रेशन से निकाल देता हूं, ठीक है।
x40 की क्या वैल्यू होगी 1/2 पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 2 पाई टाइम इंटरवल x4 e टू द पावर j ओमेगा डी ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा n 0 हो जाएगा। क्या था वैल्यू भाई -π/6 टू π/6 था ना। 1 माइनस यहां से देख सकते हैं ना क्या था 1 माइनस j6/पाई ओमेगा डी ओमेगा। इसको इंटीग्रेट कर दे और पुट कर दे तो ओमेगा हो गया -j6/पाई ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये तो ऑड फंक्शन है ना तो -π टू पाई इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। कहाँ मेहनत करते हैं भाई, बस इसकी करेंगे। ऑड फंक्शन का -a टू a इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। इवन फंक्शन में 2 बार होके चलिए तो दोबारा मेहनत क्या करें, प्रॉपर्टी क्या लगाए π/6 प्लस π/6 2π/6 2 कट गया पाई कट गया 1/6 x40 की वैल्यू 1/6 आ गई। बहुत सारे लोग परेशान थे यहां से कैसे x40 निकालेंगे, अनडिफाइंड अनडिफाइंड n स्क्वायर नीचे है, देखिए ना परेशानी थी है ना। ऊपर रहता n स्क्वायर तो चल भी जाता, नीचे मतलब डिनोमिनेटर 0 आ रहा है भैया तो आ गई है ना 1/6। 0 पे कितनी वैल्यू आ गई 1/6। ये तिकड़म जरूर बिड़ाया करिए भाई जहां 0 पे अनडिफाइंड आ रहा हो तो 0 के लिए इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अलग से निकाल लिया कीजिए। अब 1 पे कैसे निकालिएगा, तो 1 वाला भी बड़ा समस्या होगा। 1 पे कितनी वैल्यू आएगी बताइए। x4 1/2 पाई 2 इंटू साइन π/6 1/2 cos π/6 √3/2 साइन π/6 1/2 मतलब प्लस 6/पाई बचेगा ना। ये 1/2 होगा ना तो 2 से कट जाएगा 12 तो 1/2 पाई ना बचा ये 1 है ना 1 माइनस √3 प्लस 6/पाई। इतना खतरनाक वैल्यू आएगी ये 1/2 पाई 6/पाई से तो बड़ा ही है, 6/पाई से तो बड़ा छोटा ही है भाई। 1/2 पाई 1 माइनस √3 6/पाई। ऐसे ही -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में आएगा -6/पाई है -6/पाई आएगा ना। -1 पुट करेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस मतलब पहला वाला तो प्लस में आएगा, दूसरा वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। -1 हो गया ना तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी भाई, सारे माइनस वाले सारे प्लस हो गए। फिर भी सब मिला के 1/6 से छोटा ही रहेगा, नहीं बड़ा हो जाएगा भाई 1/2 पाई 1